आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जिन लोगों की मौत जिम में हो रही है उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कैफ़ीन का ओवरडोज कर लिया है। तो क्या सच में कैफ़ीन इतना डेंजरस है और क्या हमको कैफ़ीन लेना बंद कर देना चाहिए? तो आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला साइको एक्टिव ड्रग है और दूसरे साइको एक्टिव ड्रग की कंपैरिजन में ये सारे देशों में लीगल है। अब ये देखते हैं कि कैफ़ीन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो तो जो फैट बर्नर के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें कैफ़ीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका रीज़न क्या है, कैफ़ीन क्यों ज़्यादा होता है? बेसिकली कैफ़ीन प्रोमोट्स लिपोलिसिस। अब वो क्या करता है, वो बेसिकली आप में जो फैट सेल है उसको ब्रेक डाउन करने में आपकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस जल्दी होता है। कॉफ़ी और टी काफ़ी सारे लोग उसको अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बट इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बट हाँ, अगर आप लो क्वांटिटी में लाइक कैफ़ीन का यूज़ करोगे ना तो अस्थमा के पेशेंट के लिए जो एयरवे फंक्शन है उसको वो इम्प्रूव करता है। ये FEV1 मतलब फोर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब सीधे शब्दों में कहे तो आपकी जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है उसमें 5% टू 80% का इम्प्रूव कर सकती है और इसका जो इफेक्ट है वो 4 घंटे तक भी चल सकता है। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद अगर आप कॉफ़ी कंज्यूम करते हो तो ये क्या करेगा कि नॉर्मली क्या होता है कि ये ऑपरेशन के बाद आपके जो बाउल मोमेंट है उसको आने में टाइम लगता है, बट अगर आप कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हो तो वो जो टाइम है वो कम हो जाता है और आपका जो हॉस्पिटल स्टे है वो भी कम हो जाएगा। पहले कैफ़ीन को ADHD के सेकंड लाइन ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करते थे, बट ये मेथल्फेनाडेट और एम्फेटामाइन से ज़्यादा असरकारक नहीं है, बट हाँ ये प्लेसिबो से तो काफ़ी इफेक्टिव है। ये आपको फोकस करने में हेल्प करेगा, ये आपको अगर आप लेज़ी फील कर रहे हो तो उसमें आपकी हेल्प करेगा, ये आपका मोटर कोऑर्डिनेशन भी अच्छा करता है। तो ये सब जो मैंने फ़ायदे बताए वो अटेंड करने के लिए आपको कितना कैफ़ीन लेना पड़ेगा, तो ये काफ़ी डिफरेंट रहता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि ये वेट पे भी काफ़ी डिपेंड करता है और दूसरी एक बात कि ये आपके टॉलरेंस पे भी डिपेंड करता है और ये एडल्ट्स में उनका BMR भी बढ़ाता है। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी ये बढ़ाता है। अब ये देखते हैं कि किन लोगों को कैफ़ीन अवॉइड करना चाहिए। अब 2011 में एक स्टडी हुई थी, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 18 साल के छोटे जो बच्चे होते हैं, जो लड़का लड़की दोनों हो गए, उनको ज़्यादा क्वांटिटी में कैफ़ीन देना नहीं चाहिए क्योंकि वो उन पे साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो उन्होंने ये रेकमेंड किया था अगर 12 साल के ऊपर के बच्चों को आप लाइक 2.5 मिलीग्राम पर केजी दोगे तो ये उन लोगों में कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान नहीं करेगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको कैफ़ीन अवॉइड करना चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि कैफ़ीन की एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होती है। कैफ़ीन से आपको लो डिपेंडेंसी भी हो सकती है और अगर आपको ऐसी डिपेंडेंसी है और अगर आपने कैफ़ीन पीना एकदम बंद कर दिया तो आपको विड्रॉल इफेक्ट भी देखने मिल सकती है और वो विड्रॉल इफेक्ट में हो गया स्लीपीनेस, हो गया लेजीनेस, हो गया आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपने आपका जो नॉर्मल कैफ़ीन डोज है उससे काफ़ी ज़्यादा आपने बढ़ा दिया तो आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपका प्रेशर बढ़ सकता है, आपके यूरिन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है। बट ये सब जो मैंने बताया वो अगर आप कुछ टाइम तक वही डोज लेते रहोगे तो वो आपका जो ये जो इफेक्ट है वो आनी बंद हो जाएगी क्योंकि आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का डोज ले रहे हो तो आपको जिटरी फील हो सकता है, आपको माइल्ड एंग्जाइटी हो सकती है, आपको इंजोमिया हो सकता है, आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़राब हो सकता है। और अगर सपोज़ आप में एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और आपने 300 mg से ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम कर ली तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। बट हाँ, अगर ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम है तो आपको कैफ़ीन पीना बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉफ़ी अगर आप छोड़ दोगे तो आपको विड्रॉल इफेक्ट मिलेगा। तो किन लोगों को ये विड्रॉल इफेक्ट मिल सकता है? तो अगर आप डेली लाइक 100 mg पर केजी लाइक कैफ़ीन कंज्यूम कर रहे हो और अगर आप इमीडिएटली छोड़ दो तो आपको ये विड्रॉल इफेक्ट 100% देखने मिलेंगे। अगर आपने एक दिन में 1000 या 1200 mg तक कैफ़ीन कंज्यूम कर ली तो उसको कैफेनिज्म बोला जाता है और ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है। आपको नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, पल्पिटेशन, हेडेक और इंजोनिया हो सकता है और इस डोज पे ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कैफ़ीन इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। अब ये जानते हैं कि कैफ़ीन का फेटल डोज कितना होता है। तो 150 टू 200 mg पर केजी वो फेटल डोज है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए ये 57 mg पर केजी भी फेटल डोज हो सकता है। वैसे कैफ़ीन से लोगों की मौत काफ़ी रेयर है, बट 2013 में एक आदमी की मौत हो गई थी वो कैफ़ीन मिंट के ओवरडोज की वजह से, बट उसको ऑलरेडी एक लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम पहले से थी। अब ये देखते हैं कि कैफ़ीन कितने mg तक सेफ़ है। तो बेसिकली 300 टू 400 mg
ठीक है, आप ले सकते हो पूरे दिन में, वो सेफ़ कहलाया जा सकता है, बट उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको लेना नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो, तो आप उस डोज़ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। ये डोज़ तक आप तभी पहुँच पाओगे जब आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, या तो प्री वर्कआउट ले रहे हो या कैफ़ीन का कोई सप्लीमेंट ले रहे हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी प्री वर्कआउट ले रहे हो या कोई भी फैट बर्नर ले रहे हो, तो उसके पीछे उसका कैफ़ीन का डोज़ लिखा हुआ होता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो 300 से 400 के ऊपर ना हो। और अगर आप ले रहे हो और उसका डोज़ इतना है या 300 mg है, तो आपको वो अगर आप ले रहे हो सप्लीमेंट, तो आपको कॉफ़ी पीना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो 300 mg ऑलरेडी आप ले रहे हो और कॉफ़ी पियोगे तो आपका डोज़ बढ़ जाएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप सबको ये तो पता होगा कि कॉफ़ी से टॉलरेंस बढ़ जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी पहली कॉफ़ी पी होगी, तो आपको जो किक मिली होगी ना, वो अगर आप वही कॉफ़ी 3 महीने तक पियोगे, तो आपको जो किक पहली टाइम आपने जब पी थी वो मिली थी, वो आपको नहीं मिलेगी। और वो क्यों होता है? क्योंकि आपका टॉलरेंस बढ़ जाता है। तो कैफ़ीन ऐसी चीज़ है जो टॉलरेंस आपकी बढ़ा देती है। तो सपोज़ आप 100 mg पर डे ले रहे हो ना, तो कुछ महीने के बाद आपको 100 mg वो इफ़ेक्ट नहीं देगी, आपको 200 तक जाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, ठीक है? आपकी टॉलरेंस बढ़ती ना जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो मेरे हिसाब से आपको 3 महीने या 4 महीने कॉफ़ी पीना कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। और फिर जब आप वापस पीना शुरू करोगे, तो 100 mg भी आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगी। तो इसके लिए आपको ऑन ऑफ करता रहना पड़ेगा, अगर आपको टॉलरेंस बढ़ाना नहीं है तो। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूँगा कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो जिम में जिन लोगों की मौत हो रही है या ऐसे भी जिन लोगों की मौत हो रही है, उसका रीज़न ये है कि उनका कैफ़ीन ओवरडोज़ हो गया है। या तो ऐसा है कि उन्होंने प्री वर्कआउट बहुत ज़्यादा ले लिया, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। बट क्या ये सच है? देखिए, अब जिसकी मौत हो गई है ना, उसके साथ कोई मेडिकल कंडीशन थी या नहीं थी, और उसने कितने mg कैफ़ीन लिया था या नहीं लिया था, ये ना आपको पता है, ना मुझे, और ना ही जो सोशल मीडिया में जो बंदा वीडियो बना रहा है उसको पता है। वो बस ऐसे अपने आप गैस कर रहा है कि ऐसा हुआ होगा। तो गैस करना कोई सही बात नहीं है। तो इसके लिए आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि कैफ़ीन लेना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि सोशल मीडिया में किसी ने बोला है, तो ये गलत हो गया। देखिए, अगर आप सेफ़ली ले रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन कंज़्यूम नहीं कर रहे हो, तो ये इसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है। तो किसी भी चीज़ का अगर सेफ़ली आप यूज़ करो, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।